पिछली वीडियो में आपको घातांक के नियम बताए थे, तो आज हम करड़ी के नियम बताएंगे। तो यहाँ हम पहले करड़ी के नियम लिख दे रहे हैं, जिसको आप लोग लिख करके याद कर लीजिएगा। करड़ी के नियम। पहला, करड़ी के नियम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो करड़ी में a इसका घात n का होल घात n है, तो इसका मान a हो जाता है। n से n कैंसिल हो जाता है। कैसे, यहाँ सामने देख लीजिए। जैसे यहाँ करड़ी का मान आधी घात होती है, तो a घाते 1/n इसका मान, और बाहर n तो है ही, तो घात पर घात है, घातों में गुणा हो जाएगा। a घाते 1/n गुणे n, तो n से n कैंसिल बराबर a बचा। ठीक है ना। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और अगला है करड़ी में ab इसका घात n है, मतलब दो संख्याएं हैं, दोनों की घात n है, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। करड़ी में a घाते n गुणे करड़ी में b घाते n। n मतलब दोनों का रहेगा घात। इसी तरह गुणा है तो भाग भी हो सकता है। a/b घाते n है, तो इसको लिख सकते हैं करड़ी में a घाते n बटे करड़ी में b घाते n। बटे में है तब भी घात वही रहेगी, और गुणा में है तब भी घात वही रहेगी, अगर होल घात है तो। ठीक है। करड़ी में a घाते n का होल घात m है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा करड़ी में a घाते m, और n रहेगा। ये होल घात जो है ये अंदर वाले का है। ठीक है। करड़ी में a इसका घात m इसका n, तो a हो जाएगा करड़ी में a घात पर घात है, इसका मतलब घातों का गुणा हो जाएगा m n। करड़ी भी घात ही होती है, समझ में आया। करड़ी भी घात होती है। जैसे इसको अंकों में समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। जैसे आपको दिया जाए करड़ी में 6 घाते, यहाँ हम 3 लिख दें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 6 घाते 1/3। और देखिए करड़ी में दिया जाए आपको 5 और इसकी घात 4, तो क्या लिखेंगे, 5 घाते 1/4। करड़ी मतलब 1 बटे में घात रहेगी। तीसरा, करड़ी में 18, मान लो 18 है केवल ना, तो इसकी घात कितना होगी, 18 घाते 1/2। जहाँ करड़ी घात कुछ नहीं होती है वहाँ 2 तो होता ही है। करड़ी का मतलब वर्गमूल निकालना। वर्गमूल मतलब घात 2, घात 3 है तो घनमूल है, घात 4 है तो फोर्थ मूल। इस तरह से आगे चाहे जितना जा सकता है ना। तो करड़ी में 18 का मान 18 घात 1/2 होगा, तो 18 का खंड करके अभी कुछ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे, 18 का खंड कर लीजिए, 2 तिहाई 6 तिरिक 18, और इसकी घात 1/2, तो 2 गुणे 3 घाते 2 होल घात 1/2। तो ये 2 से 2 इसका कट सकता है, तो अब हम घात अलग अलग कर देंगे। 2 घाते 1/2 गुणे 3 घाते 2 गुणे 1/2, 2 2 से कटा, तो बचा क्या, 3 गुणे 2 घाते 1/2, तो 3 बाहर हो गया, और 2 मतलब करड़ी में, 2 मतलब घात जो है वो करड़ी में रहता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं घातांक के नियम से या करड़ी के नियम से, दोनों का नियम एक ही होता है, इसीलिए घातांक और करड़ी दोनों साथ साथ पढ़ना होता है। तो यहाँ पर आपको 5 नियम हम लिखा दिए हैं, 5 नियम याद रखिए, जिससे आगे सवाल हल करने में आसानी हो। हाँ, तो देखिए कुछ उदाहरण जिससे समझ में आ जाए कैसे हल होगा। तो यहाँ हम पहला सवाल लिए हैं, 9 घाते x बराबर 9/3 घाते x का मान होगा। तो इसको हल करेंगे तो पता लग जाएगा। 9 घाते x बराबर 9/3 घाते x, तो इसका तिरछा गुणा कर देंगे। 9 घाते x गुणे 3 घाते x बराबर 9,
इस तरह से लिख सकते हैं। इसका जब इधर गुणा करेंगे तो इसी टाइप हो जाएगा। तो 9 घाते यक्स है तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 या 3 घाते 2। तो 3 घाते 2 और यक्स तो है ही तो 2 यक्स हो जाएगा। मतलब घात पर घात तो घातों में गुणा, 2 गुणे यक्स मतलब 2 यक्स और गुणे 3 यक्स बराबर 9। तो यहाँ देखिए आधार समान है, घातों को जोड़ा जा सकता है। इसको लिख सकते हैं 3 घाते 2 यक्स प्लस यक्स बराबर 9। तो 3 घाते 2 1 3 यक्स बराबर 9 को लिख सकते हैं क्या, ये भी 3 घाते 2 होगा। 9 मतलब 3 घाते 2। अब 3 घाते 2 3 यक्स फिर 3 घाते 2, आधार समान है तो घात भी बराबर होना चाहिए क्योंकि बराबर है। तो यहाँ घातों की तुलना करने पर तुलना करने पर 3 यक्स बराबर 2, तो 3 यक्स बराबर 2 है तो यक्स बराबर 2/3। 2/3 ऑप्शन दूसरा सही रहेगा। ठीक है। हाँ, अगली सवाल है यक्स बराबर करड़ी में 10 प्लस करड़ी में 25 प्लस करड़ी में 121। तो करड़ी में करड़ी, करड़ी में करड़ी, तो जब करड़ी में करड़ी रहती है तो इसमें सबसे पहले लास्ट वाला देखना चाहिए। तो लास्ट वाला यहाँ 121 है, इसका मतलब है वर्गमूल निकाल सकते हैं 121 का। तो देखिए आगे यक्स बराबर करड़ी में 10 प्लस करड़ी में 25 प्लस 121 को क्या लिख सकते हैं 11 ग्रह में 121 होगा। फिर करड़ी में 10 प्लस 11 जुड़ा इसमें तो करड़ी में 36 हो जाएगा। तो 36 को वर्गमूल 6, 10 6 16, 16 को वर्गमूल प्लस माइनस 4, तो प्लस माइनस 4 होता है। मतलब किसी भी संख्या का वर्गमूल आप निकालते हैं तो प्लस माइनस 4 होता ही है। ठीक है। यहाँ अगली सवाल देखिए, इसमें दिया है करड़ी में 1 होल घात 3 है प्लस करड़ी में 3 43 होल घात 3। होल घात 3 है, इसका मतलब घनमूल, तो घनमूल निकालना होगा इन सब का। देखिए करड़ी में 1 प्लस करड़ी में 343 इसका घात 3 और यहाँ घात 3, तो 343 खंड करेंगे 1 प्लस 343 का 7 7 49 7 343, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 और इसकी घात 3। 1 प्लस 7 का त्रिक जब बन जाएगा तो 3 से बाहर हो जाएगा घात से। कैसे होगा यहाँ देख लीजिए। जैसे आपको दिया जाए 343 का होल घात 3 है, अब इसको हम घातांक के नियम से चल रहे हैं। 343 का होल घात 1/3 लिख सकते हैं। अब 343 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 होल घात 1/3, तो 7 घाते 3 और होल घात 1/3 है ही, गुणा हो जाएगा, बचा क्या 7। तो देख रहे हैं ना ये 7 जो है इसके घात से कट जाएगा और ये 7 बाहर हो जाता है, मतलब घनमूल निकल गया, करड़ी खत्म। और इसकी घात 3 है, अब ये 7 1 8 और इसकी घात 3 तो 8 है, तो इसको भी हम खंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और इसकी घात 3, तो इसकी घात 3 से घात 3 बनेगा तो कट जाएगा, बचेगा केवल 2। ठीक है। यहाँ भी घातांक के नियम से चल सकते हैं। घातांक का नियम जैसे यहाँ मान लो करड़ी में 8 है, इसकी घात 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 घाते 1/3, 2 को 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और होल घात 1/3 रहेगा ही, और ये 2 घाते 3 गुणे 1/3, 3 3 कटा, बचा क्या 2। देख रहे हैं ना। तो चाहे घातांक के नियम से चलिए, करड़ी के नियम से, ये कहीं नियम उत्तर आएगा। तो यहाँ ये ऑप्शन पहला सही है।